हेलो बच्चों, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि ये भी बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम बोर्ड में हर साल 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। एक ग्राफ, तो इस वीडियो में हम ग्राफ के बारे में समझेंगे कि ग्राफिक विधि से या आलेख विधि से, ग्राफ लिखे या आलेख रहे दोनों एक ही कहते हैं, तो आलेख बोले या ग्राफ से हमको एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले दोनों समीकरण को लिख देंगे कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले 1x माइनस वाई, ये प्लस है ना, ये देखिए बराबर के इस साइड में प्लस है, प्लस को उस साइड लेके जाएंगे तो किस में आएगा, माइनस में। कोई दिक्कत, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। और अगेन सेम उसी तरह 3x प्लस 2y माइनस 12 है, इसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में। इसको मानेंगे समीकरण 2। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका सबसे पहला स्टेप होता है, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इसका सबसे पहले डब्बा बनाते हैं। अगर इस डब्बा को फुल कर दिए उसके बाद हम ग्राफ कॉपी में इसको प्रूव करेंगे, और जहाँ पे बिंदु ये कट जाएगा दोनों को, दोनों रेखा, वो हो जाएगा क्या, वो मेरा निकल जाएगा आंसर। तो चलिए हम इसका डब्बा बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम डब्बा बना लिए। अब डब्बा बनाने के बाद क्या करेंगे, इस समीकरण में देखिए कि क्या दिया है, एक्स वाई दिया है, यहाँ भी एक्स वाई दिया है। अगर एक्स और वाई इस समीकरण में है और इसमें भी अंक के अलावा जो है, अंक तो मेरा क्या है, चर पद है। अंक जो है, सॉरी, अंक जो है वो तो मेरा एक ये तो है, तो अंक जो है वो अचर पद है, लेकिन हमको अचर पद नहीं, हमको एक्स वाई का वैल्यू याद करना है। तो एक्स वाई में देखिए समीकरण, इस समीकरण 1 में एक्स वाई है और समीकरण 2 में भी एक्स वाई है। तो जब दोनों में एक्स वाई है तो एक को एक डिब्बा में मानेंगे एक्स और दूसरा में मानेंगे क्या, वाई। हम उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, हम ऊपर भी वाई नीचे भी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो सेम उसी प्रकार इस समीकरण में एक्स वाई है और इस समीकरण में भी एक्स वाई है। अगर इस समीकरण में यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन में ना बोल के अगर हम यहाँ पे बोले कि ए एक्स प्लस, या इसे बोले कि 3a प्लस 4b बराबर 3, अगर हम ये क्वेश्चन देंगे तो इस डब्बा में जो डब्बा होगा, तो इसमें देखिए एक्स की जगह क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो हम एक में बी, एक में ए, एक में बी रखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3x था, यहाँ पे 4y था, इसमें x और y था, इसलिए हम यहाँ क्या रखें, x और y रखें। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे कि इस समीकरण में भी एक्स वाई है और इस समीकरण में भी एक्स और वाई है। तो आपका मर्जी इसके हिसाब से। अब देखिए कि हमको अगर इस डिब्बा में अगर x का वैल्यू, यहाँ पे अगर x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे अपने मन से, अगर हम अगर एक x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो वही अपने आप निकल जाएगा इस समीकरण के माध्यम से। यदि x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो अगर इसका वैल्यू रखेंगे, इसके पटे जाएंगे लेके, तो y का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। और y का वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो सेम उसी प्रकार अगर x का वैल्यू अपने मन से कुछ रखेंगे तो y निकल जाएगा, और y का वैल्यू कुछ रखेंगे तो x निकल जाएगा। तो रखने का तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, रखने का तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमको वो चीज़ रखना है ताकि मेरा अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए। तो अगर हम चाहे तो हम यहाँ पे x का, यदि x का वैल्यू 0 रख दें, यदि किस समीकरण में, ये जो डब्बा बनाए हैं वो इस समीकरण के लिए है। यदि समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में यदि x का वैल्यू 0 रख दें तो ये इसका वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। और यदि y का वैल्यू भी हम 0 रख दें, अगर y का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें तो x अपने आप निकल जाएगा। अगर यहाँ पे हम जो रखे हैं 0, आप 0 ना रख के अगर आप 1 रखें, 2 रखें या 3 रखें, चाहे जो रखने हैं, लेकिन x 1 को रखेगा दूसरा निकलेगा,
दूसरा रखिएगा पहला निकलेगा। मतलब x रखिएगा तो y निकलेगा, y रखिएगा x निकलेगा, मतलब x रखिएगा तो y निकल जाएगा इस समीकरण से। अगर y को मान रखेंगे अपने मन से तो x अपने आप निकल जाएगा। तो इस डब्बा को फुल करेंगे तो क्या है, सबसे पहले x का जगह पे, और एग्ज़ाम में आपको अगर टाइम बचाना है, टाइम में अच्छा से मैनेज करना है तो आप 0 लेके भी पुट कर सकते हैं, ताकि ग्राफ में आराम से जब ग्राफ बनेगा तो आसानी थोड़ा सा हो जाता है हमको बनाने में। 0 से हमको थोड़ा सा आसानी हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 मानेंगे। एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे। अगर x का वैल्यू रखेंगे तो y निकल जाएगा, y रखेंगे 0 निकल जाएगा। तब देखिए क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 रखें तो किस में, इस समीकरण में रखे। तो x का वैल्यू किस समीकरण में रखे, तो x माइनस वाई बराबर -1 में रखे। तो x का जगह पे 0 रख रहे हैं ना, x का जगह पे 0 रखेंगे तो x का जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर -1। तो 0 का वैल्यू तो खत्म, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इसलिए y इज इक्वल टू -1। ये गुना में है, ये माइनस जो है वो माइनस गुना में था, यहाँ आ जाएगा भाग में, मतलब कट जाएगा सीधा सीधी। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या था, माइनस था, ये दोनों माइनस क्या हो गया, कैंसिल। बराबर के इस साइड में जब लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से बचा क्या, y का वैल्यू कितना बचा, 1 आया। जब x का वैल्यू 0 रखे थे तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 1। तो x का जगह पर 0 रखे तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण, कौन सा, इस समीकरण में अब क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या रखे हैं यहाँ पे, इस बार y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x निकल जाएगा। तो किस समीकरण में, इसी समीकरण में। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो x इस बार x की जगह पर नहीं रख रहे हैं, इस बार x का x ही रहेगा, y के जगह पे 0 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो y के जगह पे 0 रखेंगे तो y का जगह 0 हो गया -1। तो x 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, -1। तो अगर x का वैल्यू -1 निकल गया कहाँ पे, यदि y का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू -1 आ गया, और x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 1 आ गया। सेम उसी प्रकार इस समीकरण में भी करेंगे। ये समीकरण में 3x + 2y इज इक्वल टू 12 में, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू 0 रखेंगे। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे इस समीकरण में तो 3 गुना x के जगह पे 0 + 2y इज इक्वल टू 12। 3 गुना 0 कितना होगा, 0 + 2y इज इक्वल टू 12, इसलिए 2y बराबर 12/12, ठीक है। अगर देखिए अब क्या है, अगर यहाँ से हमको y का वैल्यू निकालना है, y इसके साथ किस में है, गुना में है। तो यदि गुना में है तो नीचे आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो 12/2 आ गया 6। तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो अगर y का वैल्यू 6 निकल गया किस में, अगर x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब क्या करेंगे, एक बार बताया था ना, एक बार अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y निकलेगा, और इस बार x का वैल्यू y का वैल्यू 0 रखेंगे, इस बार इसको रखे थे तो ये निकला, इस बार इसको रखेंगे तो ये निकलेगा। तो y का वैल्यू इस बार कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। किस समीकरण में, 3x + 2y इज इक्वल टू 12 में। तो 3x + 2 y का जगह पर ना, y का वैल्यू अब 0 गुना 0 बराबर 12, इसलिए 3x + 2 गुना 0 कितना होगा, 0 बराबर 12, इसलिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हुआ, x बराबर 12। ये गुना में था, नीचे आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो 3 इसको कट गया 4, तो x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 4। यदि आप x का वैल्यू 0 रखे थे तो 6 आया, 0 रखे तो 6 आया। फिर y रखे, y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू निकला। तो अगर y का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया मेरा। देखिए यहाँ पे कि दोनों, ये डब्बा और ये डब्बा दोनों का दोनों फुल हो गया। अगर x का वैल्यू 0 रखे तो y 1 निकला, अगर y का वैल्यू 0 रखे तो x बराबर -1 निकला। और सेम उसी प्रकार इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 6 निकला, और y का वैल्यू 0 रखे
तो x का वैल्यू 4 रखा। देखिए दोनों में, इसमें भी 0 0 रखे, इसमें भी 0 0, समीकरण 1 समीकरण 2 को इस डब्बा हो गया मेरा यहाँ तक फुल हो गया। आपको ये ग्राफ आपको बगल में करना है, ये जो रफ है ये आपको बगल में कर के ये लिख देना है। जब ये डब्बा पूरा का पूरा फुल हो जाएगा तब हम लेके आएंगे एक ग्राफ। अब इस ग्राफ को पूरा का पूरा फाइनल करेंगे हम। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो उसके लिए स्केल और पेंसिल का जरूरत पड़ेगा। तो करेंगे क्या ग्राफ में, और हमेशा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड में जो मिलेगा तो वो ग्राफ हमेशा आपको लास्ट में, सबसे लास्ट वाला कॉपी में पन्ना में मिलेगा जो आपको। तो करेंगे ग्राफ में एक रेखा खींच देंगे अपने मन से। कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना हो नहीं हो, नापना उतना कुछ नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्शन में नाप के किया जाता था वैसे हम नापेंगे नहीं, अपने मन से एक सीधा एक ये मोटी लाइन होता है, ये भी मोटी लाइन होता है, बस मोटी लाइन से खींच देंगे। और ये जो छोटा छोटा पतला पतला लाइन होता है तो ये पॉइंट को दर्शाता है। तो क्या करेंगे हम, ये जो एक रेखा इधर से खींचे ये होता है, इस रेखा को एक रेखा और मारेंगे जो कि एक एक्स का एक वो एक्स को दर्शाएंगे और एक किसको दर्शाएंगे, वाई को दर्शाएंगे। तो दिक्कत यहाँ तक, तो इसको हम कर देंगे, कोई दिक्कत। तो इधर क्या होता है x, इधर माइनस में x, इधर y, इधर माइनस में y। तो आप चाहे तो इसको आप पलट भी सकते हैं, कोई ज़रूरत कोई दिक्कत नहीं है कि इधर ही x होगा, इधर y भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन बस जो मानिएगा बस उस पर डिपेंड है। जिधर मानिएगा, जिधर x मानिएगा तो उधर आपको x लेना पड़ेगा, इधर y मानिएगा उधर y लेना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए डब्बा में इस जो डब्बा लिखे थे, अब देखिए इस डब्बा में इधर जो किए थे ये सब, ये जो किए थे इधर तो हो गया। इस डब्बा को फुल करने के लिए इसका इन दोनों का उपयोग किए थे, इस डब्बा को फुल करने के लिए इन दोनों का उपयोग किए थे। तो अब इसका यूज नहीं होगा, बस इस डब्बा को फुल करने के लिए इसका यूज हुआ था। अब इस डब्बा में जो है सबको एक एक करके इसका उपयोग करते जाएंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, बीच में क्या होता है मिड पॉइंट 0, फिर यहाँ देखिए मोटा लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में चलेगा, इधर एक्स में किधर चलेगा माइनस में। ये छोटी लाइन नहीं लेना है, बड़ा वाला लाइन लेना है। -1 -2 -3 -4 -5 उसी तरह और बढ़ते रहेगा। हमको उतना ज़रूरत नहीं है इसलिए हम छोड़ देंगे। इस तरह का -1 1 होगा क्योंकि वाई प्लस में है, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो सेम उसी प्रकार इधर भी माइनस, क्योंकि इधर y किस में है माइनस, ऊपर प्लस y था नीचे y -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इधर चलते रहेगा। को जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे। तो अब देखिए अब हम इस डब्बा को लेते हैं, एक एक करके इस डब्बा को क्या करेंगे हम, एक एक करके हम इस डब्बा को एक एक x का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या था, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1। सबसे पहले इसको लेंगे, फिर x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 0, इसको लेंगे। पहले इस दोनों इस बिंदु से 2 बिंदु निकलेगा, एक यहाँ पे एक x पे निकलेगा एक y पे निकलेगा। हो सकता है इधर y पे निकले, हो सकता है इधर x पे निकले। तो 2 बिंदु से एक रेखा बनता है, 2 बिंदु से एक रेखा बनेगा। तो इस बिंदु एक बिंदु ये निकलेगा, एक बिंदु ये निकलेगा, और इस दोनों के मदद से एक रेखा खींचेंगे। फिर उसी प्रकार x का वैल्यू 0 लगे, x का वैल्यू 6 रहेंगे, और दोनों से एक बिंदु बनेगा, इससे भी एक बिंदु निकलेगा, इन दोनों को मिला देंगे तो दूसरा रेखा बनेगा। और वही ये रेखा और ये रेखा जिस जगह पर कट जाएगा तो इसी कटान बिंदु को x और यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0। तो x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, x का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं था 0। y का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, देखिए निकाले थे
एक्स का वैल्यू 0 रखे तो वाई का वैल्यू 1 निकाल लेते हैं। तो वाई का वैल्यू 1 निकाले हैं तो देखिए अगर वाई का वैल्यू 1 तो वाई किधर है, इधर है, इधर है या इधर है, इधर है, इधर है, वो भी किस में, प्लस में है, प्लस में है यहाँ पे। तो प्लस में वाई किधर है, इधर है, इधर है ना। तो प्लस वाई में कहाँ है, यहाँ बिंदु है। तो इस देखिए हम क्या बोलते थे कि इन दोनों के माध्यम से एक पॉइंट निकलेगा, इन दोनों के माध्यम से कितना निकलेगा, एक पॉइंट निकलेगा। तो अब देखिए हमको पता चल गया कि एक बिंदु ये है, इन दोनों के माध्यम एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 1 से इस बिंदु निकला, और इस बिंदु का नाम क्या है, वो है 0 और 1। दिख रहा है ना, क्या है, 0 और 1 है, ठीक है ना। देख लीजिए 0 1 1 है। अब फिर इसका हो गया काम खत्म। अब इस रेखा पाएंगे, इस बिंदु यहाँ पे क्या है, -1 किस में, x में -1। तो x में माइनस इधर है, इधर है, यहाँ पे ये हुआ -1। तो और y का वैल्यू क्या है, 0। तो इस बिंदु का नाम हुआ -1 और 0, ठीक है। इस बिंदु का नाम हुआ -1 और 0। और हम बोले थे कि इसके माध्यम से एक बिंदु और इसके माध्यम से एक बिंदु, दो बिंदु निकल गया, और इसी दोनों बिंदु को क्या कर देंगे हम, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। इस बिंदु को क्या किए, इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दिए। लेकिन यही दोनों जो बिंदु, एक बिंदु ये निकला, एक बिंदु ये जो निकला, ये बिंदु किस रेखा से निकला, मतलब किस समीकरण से निकला, बताइए किस समीकरण से निकला, इस समीकरण से या इस समीकरण से। तो इस समीकरण से निकला। तो इस समीकरण का इस पर नाम लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, तो x माइनस वाई, क्या है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर क्या है, बराबर है -1, इस रेखा का नाम। तो इस रेखा की मदद से हमको इस रेखा से एक डिब्बा बना, और इसी डिब्बा की मदद से एक रेखा खींचे। अब सेम उसी प्रकार इन दोनों के मदद से एक रेखा और खिंचाएगा, और जहाँ पे कट जाएगा तो उसी प्रकार x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू 0। तो देखिए x का वैल्यू क्या है, 0। फिर क्या है, y का वैल्यू क्या है, 6। तो यहाँ पर देखिए क्या है, y का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए तो y का वैल्यू कितना है, 6 है। तो y किधर, इधर, वो देखिए y प्लस में है तो y इधर होगा। तो y का वैल्यू एक यहाँ पे आया, और इन दोनों की 0 और 6 की मदद से पहले 0 लिखाएगा, फिर 6 लिखाएगा, क्योंकि x पहले फिर y। तो इन दोनों पॉइंट्स की मदद से एक बिंदु निकला जो भी कि 0 और 6 है। फिर उसी प्रकार x का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 4 इधर किधर, इधर होगा। x का वैल्यू यहाँ पे 4 हुआ, और y का वैल्यू 0, तो 0 मतलब यहाँ पे पॉइंट आया बना। तो ये बिंदु, ये पॉइंट्स का नाम हुआ 4 और 0, क्योंकि x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6। तो सबसे पहले x लिखेंगे तब ना y लिखते हैं। तो x हम लिए हैं 4, y लिए हैं 0, इसलिए 4 0, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए इसके माध्यम से एक पॉइंट बना, इसके माध्यम से एक पॉइंट बना, फिर क्या किया, इन दोनों को मिला दिए थे। तो सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, दोनों को एकदम एग्जैक्ट में दोनों को क्या किए, मिला दिए, ठीक है। दोनों को क्या किए, मिला दिए। और ये रेखा जो खींचे हैं, ये जो रेखा खींचे थे, ये रेखा वो इस समीकरण के लिए था, और ये रेखा जो खींचे हैं वो इस दूसरा समीकरण से था। इस दूसरा, ये तो पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण ये है। तो दूसरा समीकरण यहाँ पे क्या है, देखिए तो दूसरा समीकरण यहाँ पे क्या है, दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 12। ये जो समीकरण निकला है, ये समीकरण इस समीकरण से ये रेखा बना, और इस समीकरण से ये रेखा बना, ठीक। और फिर आप यहाँ पे बताए थे कि दोनों रेखा जहाँ पे मिलेगा, नीचे तो x का पद है, नीचे y के पद है, तो जिस बिंदु पर कट गया वहीं पे मेरा आंसर निकल जाता है। तो देखिए कि ये रेखा और ये रेखा कहाँ पे टच हो रहा है,
कहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे टच हो रहा है। और ये बिंदु जो है वो ये बिंदु जो कटा है तो वो कहाँ पे कटा है, देखिए सीधा इसका नीचे देखिए तो यहाँ पे 2 पे कटा है, और ये सीधा कहाँ पे कटा है, 3 पे। और ये जो 2 है वो 2 किस में है, x में या y में, तो x में है। तो 2 का वैल्यू जो 2 निकला है वो किस में निकला है, x में। तो लिखेंगे x का वैल्यू कितना निकल गया, 2। देखिए नीचे यहाँ पे कटा, जैसे यहाँ पे कटा, यहाँ पे जो कटान बिंदु, ये वाला बिंदु जो कटा है तो कटने वाला नीचे देखिए क्या है, 2। ये जो 2 है किस में है, x में है, इसलिए x का वैल्यू 2। और ये जो 3 है वो 3 किस में है, ये कटान बिंदु कहाँ पे, सीधा इसका देखिए 3 में। और 3 क्या है, y में है, तो इसलिए y का वैल्यू कितना निकल गया, 3। और यही मेरा आंसर हो गया। बस तो इसी को कहते हैं ग्राफ विधि से x और y को सॉल्व करना। बस इतना ही करिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। बस आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण का डब्बा बना लीजिएगा। डब्बा बनाने में देखिएगा समीकरण में x और y है, अगर x और y है, ठीक है ना, यदि x और y है तो x y मान लेंगे, x का वैल्यू 0, y अपने आप निकल जाएगा। फिर x का y का जगह 0, y x अपने आप निकलेगा। फिर उसी प्रकार x दोनों में x y है तो x और y मान लेंगे, x का जगह पर 0, y निकल जाएगा, y का जगह 0, x निकल जाएगा। हाँ ठीक, जब ये डब्बा, लेकिन जैसे जितना इसमें करते जाएंगे उसका समीकरण यहाँ पे लिखते जाएंगे दोनों का, जैसे जैसे बिठाते गए करते गए। क्योंकि अगर ये आप नहीं लिखिए, अगर ये सुनिए, अगर ये आप नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर 2 मार्क्स, हो सकता है 3 मार्क्स का दे। इसलिए आपको पूरा का पूरा लिखना है, ये 0 0 भी करना है और ये पूरा का पूरा ये भी कवर कर लेना है। और जैसे ये मेरा पूरा का पूरा डब्बा फुल हो जाएगा उसके बाद आप इस विधि से, जहाँ पे कटान बिंदु है उस विधि से, ग्राफ विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।